ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक शशांक और पत्रकार सिमरन सोढी। आज हम बातचीत कर रहे हैं 7वां एडिशन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को लेकर। आज हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका इनॉग्रेशन किया और उन्होंने कहा कि भारत में जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर एक गहरा संबंध है और हम ये देखते हैं कि जो इस साल की समिट है उसका थीम भी जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी रहा है। और हमने ये भी देखा है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे दुनिया में बढ़ रही है, जो इसका यूजेज है, चाहे वो 5G है, चाहे वो स्पेस की टेक्नोलॉजी है, लगता है कि आने वाला कल जो है वो टेक्नोलॉजी पर निर्भर होगा और जो हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा जुड़ेंगे आने वाले कल में। एम्बेसडर शशांक, आप इस बात से कितना सहमत होंगे कि हम जैसे टेक्नोलॉजी का जो एक इन्वेजन देख रहे हैं या राइज या ग्रोथ देख रहे हैं, इसका और जियो पॉलिटिक्स का चलते हुए हमको कितना और गहरा संबंध दिखाई देगा? ये बहुत ही अच्छे तरीके से समय पे जो है ये प्रश्न उठाया जा रहा है और हमारे विदेश मंत्री जी ने इस सब्जेक्ट को जो लिया है समिट पर, इसकी बहुत आवश्यकता है कि इसके बारे में सोचा जाए और नए तरीके निकाले जाए किस तरीके से जो है, जो अगर डेवलपिंग कंट्रीज के जो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिटिकल डिसएडवांटेजेस हैं टेक्नोलॉजी के मसले पर, उसको किस तरीके से इसको अच्छे ठीक से इसको हैंडल किया जाए ताकि आगे के पीरियड में जब नई टेक्नोलॉजीज बनती हैं तो उसमें भारत जैसा देश भी इन टेक्नोलॉजीज को अपनाए और इससे बल्कि नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में भी पूरे तरीके से हिस्सा ले। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कई मसलों पर, जैसे कोविड के समय पे वैक्सीन डेवलपमेंट में, या जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए यूपीआई पेमेंट्स का सिस्टम हुआ, या इलेक्शंस वगैरह के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं, आधार कार्ड होता है, वेरीफाइंग द पीपल्स बोनाफाइड्स। सो आई थिंक ऑल दिस इसमें हमने काफी बढ़ा लिया अपने को नए ईरा में, नए समय में, जबकि और सब देश इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं और जो पहले पिछले 100-200 साल में हम लोगों ने बहुत सफर किया है, इसकी वजह से हमको जो है आगे मान के चलना है कि अब भारत को जो है देशों के आगे पंक्ति में रहना है। हमने दिखा दिया है, जैसे मैंने बात करी है, कि कई एरियाज में हम बिल्कुल इस समय फ्रंट रैंकिंग में बिल्कुल सबसे आगे बैठे हुए हैं। तो इन सब एरियाज में भी और सब एरियाज में टेक्नोलॉजी के हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, चाहे साइबर स्पेस का हो, चाहे ये 5G टेक्नोलॉजी या 6G टेक्नोलॉजी वगैरह का मसला हो। हम लोगों ने काफी कोशिश करी है और कोविड की वजह से मैं ये कहूंगा कि जहाँ एक तरह से बहुत नुकसान हुआ है, माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घरों में वापस लौटना पड़ा, सरकार को करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन वगैरह देना पड़ा पिछले 2-2.5 साल, लेकिन साथ ही साथ उसकी वजह से टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी बन के रह गया है सबके लिए। और मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि भारत को इसके वजह से काफी इसमें उन्नति कर पाया है कि हमारे यहाँ जो है मोबाइल्स हुए, स्मार्टफोन्स हुए, हमारे यहाँ सारे के सारे लोगों ने जो है डिजिटल यूज जो करना शुरू किया है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। वो बल्कि कई विकसित देशों में भी इतना तेजी से नहीं बढ़ा है। मास्टर शशांक, हमने जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि भारत में जो टेक्नोलॉजी का यूज है, इंटरनेट का यूज है, वो काफी बड़ा है और बहुत से लोगों का अनुमान है कि 2025 तक भारत में 900 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले लोग होंगे और भारत की जो एनर्जी की डिमांड है वो शायद $8.6 ट्रिलियन से भी अधिक हो जाए और ये जो ग्रोथ है ये दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी किसी भी देश को लगाकर। तो जब हम देखते हैं कि भारत में एक इतना बेस है, इतने लोगों को एक्सेस है इंटरनेट को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो डिबेट ये भी उठता है कि जैसे हम बहुत बारी बात करते हैं कि ये देश कुछ अमीर हैं कुछ गरीब है, जिसको हम कहते हैं कि हैव और हैव नॉट के बीच में एक लाइन आ जाती है। तो कहीं क्या हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा चलते हुए कि जो टेक्नोलॉजी को लेकर है उसका कि किसके पास है एक्सेस और किसके पास एक्सेस नहीं है, ये लाइन कम से कम रहे, इसका ध्यान हमको भारत जैसे देश को खासकर रखना होगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जिंदगी में और ज्यादा शामिल होती है। आपने बिल्कुल ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि देखिए विकसित देशों में और विकासशील देशों में तो बहुत अंतर रहा है टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन में। अब चीन जैसा देश ने भी जिसने बहुत तेजी से प्रगति की है, लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि कोविड के मसले पर वहां पे इतने जबरदस्त तरीके से वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा जीरो कोविड, क्योंकि वहां पे करीब 40-45 हजार लोग रोजाना वो कोविड से अफेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने कोविड का जो उनको वैक्सीन करा है, डबल वैक्सीनेशन कर दिया 90% लोगों का, लेकिन वो शायद इफेक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि इतना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने अभी भी लोगों
लोगों को घरों के अंदर बंद कर रखा है, उनके घरों के आगे जो है वो वेल्डिंग करके सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। इसी वजह से उरुमची में अभी हाल में फायर हो गया था जिसमें 10-15 लोगों की डेथ हो गई। तो भारत में कम से कम डबल वैक्सीनेशन वगैरह जो हमारी वैक्सीन इस्तेमाल हुई है उसके बाद में 400-450 केसेस ही हो रहे हैं रोजाना के कोविड के। तो एक तरीके से उस मसले पर हमारा एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा है, यूटिलाइजेशन जो है टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन में अच्छा है। लेकिन बहुत आवश्यकता है हमको भी एक तो अंदरूनी तरीके से ध्यान रखने की कि हमारे यहाँ आम जनता में और जो कुछ बिलियनियर्स हो सकते हैं या सरकार बहुत पावरफुल एंटिटी बन सकती है उनमें जो है किसी तरीके से इक्विटेबल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन और अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज हो। तो एक तो वो बहुत आवश्यक है। और दूसरी जरूरी चीज ये है कि जिस प्रकार से चीन तेजी से आगे बढ़ा है और सारे देश इस बात से इस समय शंका में है कि चीन कहीं उनके यहाँ टेक्नोलॉजी में कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म्स लाके उनके हैकिंग ना करे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास ना मोबाइल करके ले जाए तो ट्रांसफर करके, तो इसलिए वो प्रश्न भारत के बारे में भी उठ सकते हैं। तो इसलिए हमको जरूरी है कि जो स्ट्रेटेजिक तरीके से हमको अपने को मजबूत बनाना है, ये ध्यान में रखना है कि जो टेक्नोलॉजी 5G वगैरह जो हम निकालें और जो बाहर के प्लेटफॉर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं चाहे चीन के हों चाहे वेस्ट के हों, उसमें हमको ध्यान रखना है कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे लोगों की है वो अधिकतर हमारे यहाँ ही रहनी चाहिए और हमारे को ये ना मान के चलें वो लोग, क्योंकि हमारे बहुत सारे सीईओ फॉरेन कंट्रीज में ऐसे हैं जो भारतीय हैं या भारतीय मूल के हैं। तो उन लोगों को ये डर रहता है कि चीन ने तो चलो जो मैन्युफैक्चरिंग करा सो करा, लेकिन भारत में अगर मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक्नोलॉजी का बढ़ता चला गया तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि हमको ये ध्यान में रख के चलना है कि भारत के सामने चुनौतियां और भी ज्यादा हैं चीन के मुकाबले में। तो चीन से हमको संभल के रहना है, लेकिन हमको साथ में ये भी संभल के रहना है कि जो और देश हैं, विकसित देश हैं या जो और देश हैं जो टेक्नोलॉजी आसानी से शेयर नहीं करते हैं, तो हमको उनसे चलना है कि भाई टेक्नोलॉजी हम देंगे और हमको भी फायदा होना चाहिए, उनको भी फायदा होना चाहिए। मिस्टर शशांक, हमने ये भी देखा है कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या जिसको हम टेक सप्लाई चेन्स कहते हैं, इसकी बात करते हैं तो बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका और चीन में भी एक जो रेस लगी है या जो इनकी राइवलरी है इस एरिया में लेकर, उसको भी बहुत से लोगों को थोड़ा कहते हैं नेविगेट करना होगा। जैसे यूरोप का मानना है उनको नेविगेट करना पड़ता है टेक्नोलॉजी को अपनी ये अमेरिका और चीन की जो एक राइवलरी है उसको लेकर। क्या आपको लगता है कि भारत को भी इसी ध्यान से चलना होगा आगे, कि हम थोड़ा ध्यान से चलें कि ये जो इन दोनों की जो रेस लगी है उसमें हमारे जो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो बचे रहें और वो सबसे इम्पोर्टेंट रहे? आपने बिल्कुल ये ठीक कहा है, क्योंकि अभी तक तो हमारे अमेरिका के साथ में इतने अच्छे रिश्ते नहीं बन पाए थे, तो वो लोग हमेशा ही सोचते थे कि इनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि ये लोग हमारी टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो हमको जो है छोटे लेवल पे ट्रीट किया जाता था। चीन को वो देते थे वो टेक्नोलॉजी, और रूस के साथ में उनका मिलिट्री लेवल पे उनका कंपटीशन चलता था। तो अब इस समय हमारे को ऐसा हो गया है कि चीन से भी हमारे रिश्ते कई मामलों में इकोनॉमिक साइड पे ठीक से हुए हैं, रूस के साथ में भी हमारे मिलिट्री टाइप के रिलेशनशिप ठीक रहे हैं और अमेरिका के साथ में संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन हमको इसमें ये चलना है ये सोचकर कि जिस तरीके से एशिया में चैलेंजेस उठते हैं या यूरोप में नए चैलेंजेस आ रहे हैं, यूथ क्राइसिस के बाद में या कोविड के बाद में आ गए, तो किस प्रकार से हम अपने आप को संभाल कर रख सकें ताकि अगले कोई क्राइसिस आता है तो हम उसमें अपने को नेविगेट करना होगा। और दूसरा हमको ये मान के चलना है कि अगर यूरोप को किसी तरह से खतरा लगता है कि भाई अमेरिका चाइना की राइवलरी में या अमेरिका रूस की राइवलरी में उनका नुकसान हो रहा है तो हमारा भी हो सकता है, तो हमको ही मान के चलना है कि जो ये राइवलरीज चलती हैं ग्लोबल लेवल्स में वो हमको जो है किसी तरह से नुकसान ना पहुंचा पाए, तो वो हमको बहुत ध्यान रखना होगा। और इसके लिए हम सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भरता का जो कैंपेन चलाया है और हमारे विदेश मंत्री ने जो बहुत सोच समझ के बताने की कोशिश करी है कि भारत के जो हित हैं उनको ही भारत को सबसे आगे ध्यान में रखना होगा, तो बहुत आवश्यक है कि हम उसको बात को आगे लेकर चलें और आगे बढ़ाएं। और हम ये बातचीत अपनी जारी रखेंगे आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी को लेकर और इससे जुड़े और भी बहुत से मुद्दों को लेकर। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक शशांक और पत्रकार सिमरन सोडी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।